मैं इस समय हजारीबाग झारखंड में हूँ और ये आप घर को देख रहे हैं। ये घर बहुत ही सुंदर है। हमने देखा अंदर में बहुत अच्छा घर है और घर का सबसे पहले फ्रंट में घुसते साथ ही बहुत लंबा स्पेस है। और वो घर के मुखिया जो हैं इस सोच के इस घर को बनाए हैं कि इस घर में प्रार्थना का भवन होगा। सामने में प्रार्थना के लिए जगह बहुत ज़्यादा छोड़ाई है। मतलब हम लोग ये सोच के घर बनाए कि घर में प्रार्थना हो। क्या आपका घर प्रार्थना का घर है? क्या आपका घर में पारिवारिक प्रार्थना हो रहा है? एक वचन है जो बाइबल से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 127 का 1 में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसके रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। जिस घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत व्यर्थ हो जाती है, परिश्रम व्यर्थ हो जाती है। आप लोग प्रभु में बढ़ना चाह रहे हैं, आप लोग आत्मिक रूप से बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा नहीं काम करे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि क्या आप 24 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप घुटना में रह के नॉर्मल बिना पवित्र आत्मा पाए क्या कर सकते हैं? जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो जो काम आपसे नहीं हो पा रहा वो पवित्र आत्मा की सहायता से सब कुछ हो सकता है। आपने इस घर को देखा कि इस घर को बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जा रहा अगर परमेश्वर इस घर को ना बनाए, परमेश्वर की आशीष इस घर पे ना हो। इसीलिए लोग नौकरी भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और सफल फिर भी नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का आशीष नहीं होने के चलते वो आशीष नहीं मिल पा रहा। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे कामों में हाथ लगाएंगे, जब परमेश्वर इस घर को बनाने में सहायता करेंगे, ना किसी चीज़ की कमी होगी, ना उसमें कोई रुकावट होगा, क्योंकि परमेश्वर उसमें शांति भी देगा। तो इस घर को बनाने में जितना मेहनत लगा, इस परिवार के लोगों ने प्रार्थना के द्वारा इस घर को बनाया और इसीलिए इस घर का मेहनत व्यर्थ नहीं गया। क्योंकि प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा और आपका भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है। क्योंकि आप अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि से आप कोशिश करेंगे, अपनी शक्ति से कोशिश करेंगे, लेकिन वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु उस आत्मा के द्वारा से सब कुछ हो सकता है। और इसीलिए अपनी दृष्टि में हम बुद्धिमान होते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन जब हम संपूर्ण भरोसा परमेश्वर में रखते हैं वो हमारे लिए और आपके लिए सबके लिए सीधा मार्ग निकालता है। इसलिए इस घर को बनाने में एक परमेश्वर का प्रेजेंस के द्वारा ये घर बन पाया और ये बहुत सुंदर बन पाया और किसी चीज़ की कमी घटी भी नहीं हुआ इस घर को बनाने में। तो ये हजारीबाग में इस जगह पर जब हमने देखा ये घर तो घुसते साथ इस घर में हमने देखा ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। और सबसे पहले देखा कि ये घर में तो प्रार्थना हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इस घर के लोगों ने सोचा और स्पेस दिया कि परमेश्वर का स्थान पहला होना चाहिए, कि इस घर में प्रार्थना के लिए जगह होना चाहिए। क्या आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना सब हो रहा है? क्या आपके घर में प्रभु के दास लोग संगति सब हो रहा है? आत्मा बचाने के लिए क्या आप कुछ काम को कर रहे हैं या सिर्फ आप अपने ही उन्नति चाहते हैं? क्या अपना हित का सोच रहे हैं? क्या दूसरों का नहीं सोच रहे? दूसरों की चिंता करें, दूसरों के आत्मा को भी बचाना ज़रूरी है। जो तोड़ा आपको दिया है, जो सेवा परमेश्वर ने आपको दिया है, उस काम को करने में लग जाइए। ये परिवार ने आत्मा बचाने के लिए वहाँ पे इस जगह पे घर को बनाया ताकि वहाँ संगति हो सके। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन से आशीष पाया होगा कि जिस घर को बनाने वाले लोगों का परिश्रम व्यर्थ हो सकता है अगर परमेश्वर उस घर पे ना हो। जागने वाले चौकीदार भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक अगर परमेश्वर ना रहे, तो चौकीदार का रहना भी कोई मतलब नहीं है। चोरी हो जाएगा उसके बावजूद भी, लेकिन जब परमेश्वर है तो परमेश्वर इसकी सुरक्षा रक्षा परमेश्वर के हाथ में है। आपके फाइनेंस में, आपके किसी भी कामों में परमेश्वर सुरक्षा देगा। उसे स्थान दीजिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। आप अपने बलबूते से नहीं, हम अपने बलबूते से नहीं, उस प्रभु की सहायता से सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। चिंता ना करें, आपका काम भी होगा, आपका घर भी तैयार होगा। जिसका घर नहीं बन रहा विश्वास करें, आपको लोन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उधार का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। परमेश्वर आपका अपना ज़मीन, आपका अपना घर परमेश्वर बना के देगा। विश्वास कर लीजिए और उसका धन्यवाद दीजिए। प्रभु इस वीडियो से आप सबको आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।